दोस्तों, आज मैं आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 36 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, ये है हमारी आर.डी. शर्मा की बुक और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन dy अपॉन dx इज। ऑप्शन दे रखे हैं 4। a है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस तरह से -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर यहाँ फॉर ऑल एक्स है, फॉर ऑल एक्स नहीं है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए है। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर मॉड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। डी है नन ऑफ दीज। तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। हमारा क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करें, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करें। देखो पहले तो हम तुम्हें बता दें कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1। हालांकि ये ऊपर वाला होता है ना, तो इसको अगर हम 1 से भी डिवाइड करें तब भी हमारी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा। इस तरह से पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा और ये 1 लिख लेंगे इधर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा इसकी तरह हो गया ना, और ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, और साइन 2 थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा यहाँ पर से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की ये डोमेन क्या हो जाएगी, x की। तो यानी x हमारा अगर -1 से 1 के बीच में होगा तब हमारा ये tan इनवर्स x डिफाइन होगा। ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड x लेस देन 1, मॉड x लेस देन 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा इसी तरह आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है tan इनवर्स x ये मॉड x लेस देन 1 के लिए डिफाइन होगा। अब हम dy अपॉन dx निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, π/2 तो 0 हो जाएगा, -2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड x इज लेस देन 1। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला हमारा क्या दे रखा है, फॉर ऑल x के लिए, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये भी डिस्कार्ड हो गया। तीसरा मॉड x लेस देन 1 के लिए दे रखा है पर यहाँ पे माइनस नहीं दे रखा है, जबकि हमारे आंसर में जो है वो माइनस आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to y 1 अपॉन √1 प्लस 4t स्क्वायर dt देन d² y अपॉन dx² फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
किस तरह से दे रखा है, x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू y 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 टी स्क्वायर डी टी, देन फाइंड क्या करना है हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं कि अगर x इज इक्वल्स टू हमारा इस तरह से दे रखा हो 0 टू एफ ऑफ वाई अपॉन, या फिर यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं साई टी लिख देते हैं डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हमारा 0 टू एफ वाई है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम साई टी का, तो हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, साई एफ ऑफ वाई, यानी एफ ऑफ वाई कहाँ रख देंगे, टी की जगह पे, इनटू इसका डिफरेंशियल एफ डैश वाई। ये एक पर्टिकुलर केस है, जनरल केस हम जो है इंटीग्रेशन जब करेंगे तब वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमें इसका इस्तेमाल करना है तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो यानी x अगर है तो 0 टू एफ वाई, ये हमारा किसका आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर x इज इक्वल्स टू इस टाइप में दे रखा है इंटीग्रेशन 0 टू एफ वाई, साई टी का फंक्शन है डी टी के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिफरेंशियल अगर करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, एफ वाई को हम टी की जगह पर पुट कर देंगे सीधे और इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो यही वाला हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y हम कहाँ पुट करेंगे, इधर पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। और इनटू y का डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं, चूंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम इसको पलट लेते हैं ताकि ये जो है x के रिस्पेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमारा ये क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स 1 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से हम। तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू यहाँ पे y भी लिख देते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह है अंडर रूट 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये हमारे इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4y, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 4y, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये तो 2y है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4y। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा दे रखा है और इसका डिफरेंशियल निकालना है मुझे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू भी दे रखी है कि एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए है। तो देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, मॉड x, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम उसको लिखते हैं मॉड x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा चूंकि इंटरवल इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है और फॉर ऑल एक्स के लिए दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इक्वलिटी है, तो हम पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यानी फिर एफ एक्स, ये अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0,
x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए मॉड x हमारा क्या होता है, x होता है और माइनस x होता है। x कब होता है, जब ग्रेटर देन 0 हो, और मॉड x माइनस x कब होता है, जब लेस देन 0 हो। अब चूंकि यहाँ पे x की जगह पर x माइनस 1 दे रखा है, तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर हम x माइनस 1 रख देंगे और माइनस x की जगह पर x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम x की जगह पर x माइनस 1 रखेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ये दे रखा है, अब अगर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x माइनस 1, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1। और अगर ये लेस, अगर हम इसकी जगह पर अगर x लेस देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x माइनस का x माइनस 1। और इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे f डैश x तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर तीनों कंडीशन देख ली, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों में रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स, जबकि हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0, तो ये तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। फॉर ऑल एक्स के लिए तो ये करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वलिटी भी लगी है, जबकि हमारा x इज स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए जो है वो -1 आ रहा है और इक्वल के लिए क्या आ रहा है, 0। और तो यहाँ पे ये कह रहा है कि x इक्वल टू 1 के लिए भी f डैश एक्स इज इक्वल टू -1 होगा, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी देखिए, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारा x इज इक्वल्स टू 1 के लिए f डैश एक्स 0 आ रहा है, तो हमारा इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन 2x, देन f डैश एक्स फाइंड आउट करना है। और नीचे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इंटरवल के साथ, तो हम देख लेते हैं। इसमें अगर आप इंटरवल देखें तो इंटरवल हमारा कहाँ से शुरू होता है, देखिए मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कितना है, π/2, ठीक है। π/4 तो 0 और π/2 के बीच में आ जाता है, तो यानी 0 और π/2 के लिए ये ग्राफ पूरा ड्रॉ किया जाएगा। तो हम चूंकि ग्राफ ड्रॉ करके देख लेंगे, तो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होती है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा हो जाएगा √ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने चूंकि यहाँ पर देखा था कि √x स्क्वायर हो तो उसको मॉड x लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा मॉड साइन x माइनस कॉस x, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, f ऑफ x। अब यहाँ पे भी हमारी चूंकि कंडीशंस हैं, तो देखिए ये हमारा साइन x माइनस कॉस x, ये साइन x माइनस कॉस x कब होगा, जब ये हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, यानी साइन x ग्रेटर देन कॉस x हो, ठीक है। और ये हमारा माइनस का साइन x माइनस कॉस x कब होगा, जब हमारा ये लेस देन 0 हो, तो यानी कि साइन x लेस देन कॉस x हो, ये हमारी कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हमें x का इंटरवल में देखना होगा, तो यहाँ पे तो साइन x कॉस x से आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले देखिए साइन x कॉस x आ रहा है ना, तो हम साइन x कॉस x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा 0 है, ठीक है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं π/2, चूँकि हमारा इंटरवल π/2 तक ही दे रखा है। तो पहले हम साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने π/2 थोड़ा दूर ले लिया, नज़दीक ले लेते हैं। π/2 साइन x का ग्राफ किस तरह से आएगा हमारा,
इस तरह से, चूंकि पाई बाई 2 पे साइन एक्स क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ किस तरह से आता है, कॉस एक्स कॉस 0 हमारा 1 होता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। चूँकि हमें यहीं तक ग्राफ ड्रा करना है, ये हमने एक्स्ट्रा ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है पाई बाई 4। साइन और कॉस पाई बाई 4 पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 1/√2। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये किस चीज़ का ग्राफ है, कॉस एक्स का। यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज़ का ग्राफ है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स लेस देन होगा कॉस एक्स से, कब तक, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ है, साइन एक्स का। ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ है, कॉस एक्स का। तो यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन होगा कॉस एक्स से, कब तक, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये देखिए साइन एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन कॉस एक्स, यानी ये वाली कंडीशन लगेगी। तो यानी पहले वाले इंटरवल किस तरह का आएगा, पाई बाई 4 पाई बाई 2, ठीक है। और ये दूसरा वाला इंटरवल किस तरह से आएगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव आ रहा है जब हमारा एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 पाई बाई 2। अब चूंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 पाई बाई 2। अब यहाँ पे हम अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे और अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स होगा, और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर आएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा आएगा माइनस का साइन एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स, माइनस बाहर है तो अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 4 हो। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिए, पहला तो हमारा एक तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ रहा है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। पर यहाँ पे इंटरवल हमारा क्या है, 0 पाई बाई 4, और यहाँ पे इंटरवल क्या है, पाई बाई 4 पाई बाई 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये तो हमारा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारा कहाँ इंटरवल है इसका, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और इसने क्या इंटरवल दे रखा है, 0 से पाई बाई 4। तो ये दोनों हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सी की। तो सी हमारा क्या है, माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इंटरवल हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पाई बाई 4, यहाँ पर भी 0 पाई बाई 4 है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं आया है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू। तो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से दे रखा है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मॉड x माइनस 3 एक्स माइनस 2। अब देखिए ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, यानी पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा x माइनस 3 एक्स माइनस 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और ये हमारा माइनस का x माइनस 3 एक्स माइनस 2 होगा जब ये हमारा क्या हो, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन हमारी कब होगी, जब ये
और ये दोनों ही एक साथ पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। जब ये दोनों निगेटिव होंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी हमारा ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी x स्टिकली ग्रेटर देन 3 होना चाहिए या फिर x स्टिकली ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, या फिर x स्टिकली लेस देन 1 होना चाहिए, x स्टिकली लेस देन 2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, अब चूंकि हमारे ऑप्शंस में इंटरवल इस तरह के नहीं दे रखे हैं, उसमें ऑप्शंस में हमारे क्या दे रखा है, ये लेस देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, यानी 2 और 3 के बीच की वैल्यूज के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, तो हम ये वाला इंटरवल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा, देखिए लेस देन 0 कब होगा, जब इनमें से एक जो है पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। ठीक है, अब अगर हम इसको निगेटिव ले लेते हैं x माइनस 3 को, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन 3, x माइनस 3 निगेटिव का मतलब x माइनस 3 लेस देन 0 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इंटरवल हमारा क्या आ जाएगा, x स्ट्रिक्टली लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो चूंकि हमें इस इंटरवल से देखना है और इस इंटरवल पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, यानी हम सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको हम निगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका हम डिफरेंशियल कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ पे देखिए अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा तो ये 5, यानी आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2x। x की वैल्यू किसके लिए, 3 और 2 के बीच में हो। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन किस तरह से आ रहा है, 5 माइनस 2x, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा चूंकि यहाँ पर 2x माइनस 5 है। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2x, तो एक तो इक्वलिटी लगी है, एक पे इक्वलिटी नहीं लगी है। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर इक्वलिटी हम लगा देते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 रख देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने x इज इक्वल्स टू 2 रखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम x इज इक्वल्स टू 3 रख रहे हैं तब भी हमारा ये 0 आ रहा है, तो इक्वलिटी तो हमारी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 2x फॉर x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।